ज़्यादा स्पीड में कहीं अगर डाउन हो रहा है आदिवासियों की संख्या तो झारखंड में हो रहा है। तो बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या घुसपैठियों को का मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ की जो वर्तमान सरकार है वो उनका पीठ थपथपा करके उनका मनोबल बढ़ा रही है। कहीं के 55,000 रुपया उन लोग को आधार, पैन सब कुछ उपलब्ध करा दे रही है। तो झारखंड का जो हक है, आदिवासियों का जो हक है, वो हक मार करके दे दिया जा रहा है बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को दे दिया जा रहा है। बिहारियों को है दृष्टि से मतलब घृणा दृष्टि से देखो, पंजाबियों को घृणा दृष्टि से देखो, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, आपको यहाँ नौकरी नहीं देंगे, ये गलत मैसेज फैलाया जा रहा है। आप जाकर के अस्पतालों पे बात कीजिए ना, आप शिक्षा पे बात कीजिए ना, हाँ? आप नौकरियों पे जाकर के बात कीजिए ना, और लीजिए नौकरी, क्यों नहीं आपको मिलेगा, मिलेगा। लेकिन आप इस प्रकार का क्षेत्रवाद का राजनीति करके आप हिंदू को तोड़ने का काम कीजिएगा तो ये गलत है। हम सभी संकल्पित होकर के भारत को अखंड भारत हिंदू राष्ट्र की ओर लेके जाना है, जिसकी शुरुआत हम लोग को झारखंड से करनी है। आप पूरे झारखंड में पता कर लीजिएगा, कहीं भी किसी प्रकार का लव जिहाद का मामला हो, गौ तस्करी का मामला हो, इन सारे मामलों में प्रखर रूप से अपनी भागीदारी निभाता हूँ। तो लोगों को समझाना पड़ेगा कि क्षेत्रवाद में नहीं बंटना है, बिल्कुल झारखंड में पहला हक झारखंडियों का ही होना चाहिए। कि अगर हिंदुत्व कमजोर होगा तो समझ जाइए कि आपका सब कुछ कमजोर हो जाएगा। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर अमन कुमार विधानसभा पहुंचता है तो सबसे पहले मैं यहाँ का शिक्षा मजबूत करूंगा। सबसे पहले पतितों को प्रति एकड़ 1 करोड़ रुपया दिलाए और प्रत्येक घर 2 नौकरी दिलाए। नमस्कार, आप सच तक देख रहे हो और मैं आपके साथ विष्णु पांडे। तो अभी हम रांची हैं, जो झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के, और आज हमारे साथ जो हिंदू राष्ट्र के, जो हिंदू के लिए लड़ते आ रहे हैं, वो अमन बाबा हैं। इनसे हम जानने का कोशिश करेंगे कि क्या इन्होंने अकेले क्या चेंजेस किया है झारखंड में, वही ये बताएंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है भैया। जोहार झारखंड से आपको, जय हिंदू राष्ट्र। देखिए, आपके सभी दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप झारखंड की जो सबसे बड़ी समस्या है वो समस्या यहाँ पर है कि अभी लोग लगे हुए किस प्रकार से यहाँ हिंदुओं को मार देना है, हिंदुओं को तोड़ देना है। तो आपको क्या लगता है कि अकेले पूरा हिंदू को बचा लेंगे? देखिए, अकेले बचाने वाली चीज़ नहीं है। हिंदुओं को संगठित करना है, सनातनियों को संगठित करना है, इसमें सबका अहम रोल होता है, सभी सनातनियों का अहम रोल होता है। ये समझाना, ये जागरूक करना हमारा परम कर्तव्य है कि लोगों को बतलाएं कि जिस प्रकार के नेता लोग यहाँ पर आ गए हैं और जातियों पे जो तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो आदिवासियों के नेता अपने आप को बताते हैं और आदिवासियों को ही छलने का काम करते हैं, उनका उनका जो चरित्र है, उनका जो मंसूबा है, उस सबके सामने लाना हमारा काम है। आदिवासियों की बात कर रहे हैं भैया, तो ये झारखंड में देखा जा रहा है, जो डाटा भी निकला हुआ है, कि परसेंटेज नीचे हो गए हैं, माइनस हो गया है। बिल्कुल, देखिए, आदिवासियों की जो जनसंख्या है वो कहिए कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा स्पीड में कहीं अगर डाउन हो रहा है आदिवासियों की संख्या तो झारखंड में हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या घुसपैठियों को का मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ की जो वर्तमान सरकार है वो उनका पीठ थपथपा करके उनका मनोबल बढ़ा रही है। कहीं के 55,000 रुपया उन लोग को आधार, पैन सब कुछ उपलब्ध करा दे रही है, समझ के बात को ना, वोटर कार्ड तक दे रही है। उसके बाद पहाड़ों में जाकर के 20 से 25,000 उन लोग को बसाने का काम किया जा रहा है, और साथ ही साथ उन लोग को जो भी सरकारी योजना का उनको लाभ दिया जा रहा है। तो झारखंड का जो हक है, आदिवासियों का जो हक है, वो हक मार करके दे दिया जा रहा है बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को दे दिया जा रहा है। और साथ ही जो आदिवासी बहन बेटी है, उनको कहिए कि इन जो घुसपैठी लोग जो घुस रहे हैं, कुछ गिफ्ट दे करके, प्यार मोहब्बत में फंसा करके, लव जिहाद में फंसा करके उनकी ज़मीनों को हड़पने का काम कर रहे हैं। ज़मीन को जब हड़प ले रहे हैं, जब देख रहे हैं कि हमारी आदिवासी बहन बेटियों को पता चल जा रहा है कि इनका नीति सही नहीं है, जब वो विरोध करती तो उन्हें मार देते हैं, उनकी हत्याएं कर देते हैं। और ऐसे कहिए कि कितनी लाशें जो होगी वो दफन हो चुकी होगी, जो कि पब्लिक और आपके हमारे बीच में आ ही नहीं पाया। वैसी बहन बेटियों का जो ये चीख है, तो इस चीख को दबाने का काम जो है वर्तमान सरकार, झारखंड सरकार कर रही है। इससे कहीं दो मत नहीं है कि साथ ही साथ कुछ एजेंडा के तहत काम करने वाले नेता लोग यहाँ पनप गए हैं, जो कि जातिवाद की राजनीति करते हैं। लोगों को बतला रहे हैं कि तुम जाति में बढ़ जाओ, लोगों को बता रहे हैं कि तुम क्षेत्रवाद में बढ़ जाओ। आप बिहारियों को है दृष्टि से मतलब घृणा दृष्टि से देखो, आप पंजाबियों को घृणा दृष्टि से देखो, बंगालियों को घृणा दृष्टि से। घृणा दृष्टि से देखने का मतलब ये है कि उनको इग्नोर करो, उनको यहाँ से मतलब नेग्लेक्ट करो कि आप झारखंड के नहीं है, झारखंड में आपका कुछ नहीं चलेगा। मतलब ये कहना है कि एक तरह से टॉर्चर किया जा रहा है यहाँ से जाने के लिए। जाने के लिए टॉर्चर नहीं किया रहा है, मतलब ये बताया जा रहा है कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, आपको यहाँ नौकरी नहीं देंगे, ये गलत मैसेज फैलाया जा रहा है। हमारा हक है, सिर्फ झारखंडियों का हक है। तो मैं वैसे से भाइयों कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल झारखंड में सबसे पहला हक झारखंडियों को होना चाहिए। समझ गए बात को ना। आप जाकर के अस्पतालों पे बात कीजिए ना, आप शिक्षा पे बात कीजिए ना, हाँ? आप नौकरियों पे जाकर के बात कीजिए ना, और लीजिए नौकरी, क्यों नहीं आपको मिलेगा, मिलेगा। लेकिन आप इस प्रकार का क्षेत्रवाद का राजनीति करके आप हिंदू को तोड़ने का काम कीजिएगा तो ये गलत है। क्योंकि आप पता कीजिए, पूरे भारत उसमें कहीं भी आप चले जाइए, आपको कहीं ये सुनने को नहीं मिलेगा कि बिहारी मुसलमान है। सुने क्या? पंजाबी मुसलमान सुने हैं? बंगाली मुसलमान सुने हैं? नेपाली मुसलमान, सॉरी, यूपी का मुसलमान सुने हैं? नहीं। लेकिन बिहारी यूपी सुने होंगे, बिहारी
पंजाबी सुने होंगे, जी। ठीक है ना, झारखंडी बिहारी सुने होंगे। जी। तो क्षेत्रवाद की जो राजनीति है वो बहुत सक्रिय है अभी झारखंड में, जी। करने का प्रयास कर रहा है। क्षेत्रवाद के नाम पर झारखंड को तोड़ने का काम किया जा रहा है। जी। तो हम जो करते क्या है कि लोगों के पास जाते हैं, अलग अलग विभिन्न विभिन्न जिलों में जाते हैं, जी। गाँवों में जाते हैं जी। और जा करके जितने भी हमारी बहन बेटी भाई हैं सबको संगठित करने का काम करते हैं। सभी को संकल्प दिलाते हैं कि हम लोग जातियों में नहीं बटेंगे, हम लोग क्षेत्रवाद में नहीं बटेंगे, हम सभी संकल्पित होकर के भारत को अखंड भारत हिंदू राष्ट्र की ओर लेके जाना है, जिसकी शुरुआत हम लोग को झारखंड से करनी है। तो ये एक मुहिम हम चला रखे हैं जी। और आप पूरे झारखंड में पता कर लीजिएगा, कहीं भी किसी प्रकार का लव जिहाद का मामला हो, गौ तस्करी का मामला हो, जी। तो इन सारे मामलों में प्रखर रूप से अपनी भागीदारी निभाता हूँ। लेकिन हमारे जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, जी। जो कि ग्राउंड लेवल पे काम करते जी। हैं, उनको क्या क्या करती है झारखंड सरकार, जेलों में डालने का काम करती है। जी। वो सड़कों पे उतर करके गौरक्षा करते हैं, उन्हें जेल में डालने का काम करती है। जी। और गौ तस्करी का पैसा, मोटा पैसा कमाने का काम झारखंड सरकार कर रही है। जी। तो गौ तस्करी पे लगाम लगाना पड़ेगा। यहाँ के जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठी, रोहिंग्या घुसपैठी को झारखंड से भगाना पड़ेगा आपको। साथ ही साथ ये जो क्षेत्रवाद की राजनीति करके लोगों को बलगला रहे हैं, तो लोगों को समझाना पड़ेगा कि क्षेत्रवाद में नहीं बटना है। बिल्कुल झारखंड में पहला हक झारखंडियों का ही होना चाहिए। लेकिन आप क्षेत्रवाद की राजनीति करके हिंदुत्व को आप कमजोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हिंदुत्व कमजोर होगा तो समझ जाइए कि आपका सब कुछ कमजोर हो जाएगा। अमन बाबा किसी पार्टी से इस बार विधानसभा में दिखेंगे क्या? क्योंकि अ, लोगों की मांग है, ये मेरा नहीं, लोग पूछ रहे हैं कि अमन बाबा किस पार्टी से आ रहे हैं विधानसभा में। देखिए, हमारे जितने भी राम भक्त हैं उनका ये कहना है कि भैया आपको विधानसभा जाना चाहिए। जी। और मेरा भी ये कहना है कि जो हिंदू हित का कार्य करते हैं, राष्ट्र हित का कार्य करते हैं, वैसे से लोगों को मैं भी चाहता हूँ कि विधानसभा लेके जाऊँ। जी। क्योंकि मैं सभी जगह संकल्प दिलाते हुए मैं कहता हूँ कि हिंदुओं का विधानसभा हो। जी। एक ऐसा विधानसभा जहाँ हिंदू राष्ट्र की बात हो, जी। एक ऐसा विधानसभा जहाँ खुल करके गौ हत्या पे बात हो, जी। एक ऐसा विधानसभा जहाँ लव जिहाद पर खुल करके बात हो, जी। एक ऐसा विधानसभा जहाँ पर खड़ा होकर के बोला जाए कि हमारे पर्व त्योहारों पर पत्थर चलाया जा रहा है, हमारे पर्व त्योहार को मनाने से रोका जा रहा है, हमारे पर्व त्योहारों पर डीजे पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, हमारे हिंदू आस्थाओं पर बराबर कुठाराघात किया जा रहा है। वैसे वैसे पर खुल करके विधानसभा में बोलने वाले लोग चाहिए और उस पर एक्शन लेने वाले लोग चाहिए। जी। तो आपका सबसे पहले तो ये लाते हैं युवा के लिए आप क्या करेंगे? युवाओं के लिए मैं यही यहाँ पे काफी सारा बेरोजगार है भैया। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर अमन कुमार विधानसभा पहुंचता जी। है तो सबसे पहले मैं यहाँ का शिक्षा मजबूत करूंगा। सबसे पहले जी। यहाँ का शिक्षा मजबूत करूंगा। आप सरकारी स्कूल में चले जाइएगा, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 के बच्चे एक ही क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों भाई? प्राइवेट स्कूलों में क्लास 1 के लिए एक प्रॉपर क्लास है, क्लास 2 के लिए प्रॉपर क्लास है, लेकिन यहाँ सरकारी स्कूल में 1, 2, 3, 4 का बच्चा एक ही क्लास में क्यों बैठेगा भाई? हाँ? तो मैं सरकारी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकारी स्कूल की व्यवस्था को मैं टाइट करना चाहता हूँ, ताकि हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो हों, समझ गए बात को ना, वो जाए तो उन्हें लगे कि मैं भी एक प्राइवेट स्कूल में, एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहा हूँ। और ये तब होगा जब यहाँ के सरकारी अधिकारी, यहाँ के नेतागण अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे। तो इसके लिए मैं जोरदार आवाज़ उठाऊंगा। विधानसभा में जाना नहीं जाना एक अलग बात है। देखिए, इस तरह की बातों के लिए लड़ना, समझ के बात को, आप में एक विल पावर होना चाहिए। तो ये सब लड़ाई अमन कुमार लड़ने वाला है, जिसमें इस बातों को उठाया जाएगा कि सरकारी अधिकारियों को अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में ही पढ़ाना पड़ेगा और सरकारी अस्पताल में ही इलाज कराना पड़ेगा, तब जाकर सरकारी अस्पताल और सरकारी विद्यालय सुधरेगा। जब ये सुधर गया तो समझ जाइए कि युवा शिक्षित होंगे। जब शिक्षित होंगे तो रोजगार में वो अहम भूमिका निभाएंगे। और साथ ही साथ मैं ये प्रयास करूंगा कि यहाँ पे जितने भी प्राइवेट कंपनी है, जैसे आप बेंगलोर, चेन्नई, पुणे, दिल्ली घूमते हैं, वहाँ बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं, उन सारी कंपनियों को झारखंड में लाने का प्रयास करूंगा। सभी नेताओं को संगठित करके सभी पास आवाज़ उठा करके बोलेंगे कि आप लोग एकजुट होकर के विधानसभा में आवाज़ उठाइए और प्राइवेट कंपनियों को आप झारखंड में लाइए, ताकि यहाँ के लोगों को प्राइवेट रोजगार भी मिले। सिर्फ सरकारी रोजगार पे हम लोग को सीमित नहीं हो रहा है। और खास करके विस्थापितों को, जो यहाँ के विस्थापित हैं, उन्हें 1 एकड़ में मिलता है 20 से 22 लाख रुपया। तो मेरा ये प्रयास होगा कि अमन कुमार का विधानसभा पहुँचता है तो सबसे पहला प्रयास होगा विस्थापितों को प्रति एकड़ 1 रुपया दिलाए और प्रत्येक घर 2 नौकरी दिलाए। चलिए, इनका कहना है कि जो हिंदू के हमने लड़ाई शुरू किया है वो हम करते रहेंगे, हम विधानसभा जाए या नहीं जाए। अगर आप इनको विधानसभा भेजते हैं तो सबसे पहले इनका स्ट्रक्चर जो होगा युवा के लिए होगा। और प्राइवेट फॉर्म और गवर्नमेंट फॉर्म दोनों की बात इन्होंने किया कि अगर हम गवर्नमेंट में भी दे सकते हैं तो उतना देंगे, लेकिन हम प्राइवेट कंपनी को भी हम झारखंड में लाके खड़ा कर देंगे। जैसे बेंगलोर, हरियाणा, गुड़गांव जो लोग जा रहे हैं यहाँ से कमाने, वो यहीं पर करेंगे। और ये सारी चीज़ों को लेकर आप कुछ क्या कहते हैं कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। देखते रहे सच तक न्यूज़।